फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक गुफा के रहस्य की कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि एक शिकारी होता है जो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और देखता है कि एक तोता जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है। तो वो उसको उठाता है, तो सोचता है कि मतलब उसके मन में दया आ जाती है कि चलो इसको बचाया जाए। वो उसको लेके जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। जैसे उसकी मरहम पट्टी करता है वो तोता उसको बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद करी। अब इतना वो सुन के तो हैरान हो जाता है, अरे ये तो बोलने वाला तोता है, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है, इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, इसको तो मैं बेच दूंगा। उसने ऐसा विचार बनाया। फिर उसने कहा कि भाई अरे मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो, तुमने मेरी जान बचाई है, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर चुकाऊंगा, लेकिन तुम मुझे बेचो मत। लेकिन वो उस चीज़ को मान के राजी नहीं। भैया उसको तो ये था कि भैया इसको बेच के बहुत पैसा आ जाएगा हाथ में, क्योंकि बोलने वाला तो होता है इंसानों की तरह, कहाँ मिलता है। तो ऐसा विचार करके वो उसको सुन नहीं रहा था उसकी। बाकी हाँ, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको हेल्प करी उसने, शिकारी ने तोते को, उसको लेके चल दिया। अब वो बोल ही रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, इतने में ही एक राजा का जो छोटा बेटा है वो उधर से गुजर रहा था। तो उसने देखा तो भाई आवाज़ आई, उसने बोला भाई शिकारी क्या लेके जा रहे हो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने बोला कि कोई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, ये तो मैं तो बस अपने एक तोते को लेके जा रहा हूँ, ये है वह। तो तोते ने बोला कि मुझे बचाए महाराज, मुझे बचाए, ये शिकारी मुझे बेचने जा रहा है इस तरह से। अब वो कह रहा कि मैं इसे बेचना भी मेरी मजबूरी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, ये और वो, मेरे घर में कई दिनों से खाना नहीं बना है और बहुत मुश्किल से हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं शिकारी हूँ, मुझे शिकार के अलावा कुछ और आता नहीं है, और अब मैं इसको बेच के कम से कम अपने बीवी बच्चों का कुछ तो लालन पालन कर पाऊंगा। तो राजा उसको क्या कहता है, राजा का जो बेटा होता है वो उसको अपने गले से एक हार निकाल के कहता है कि ये आप ले लो, लेकिन आप इसको छोड़ दो, क्योंकि अब ये मेरे पास रहेगा, मुझे ये चाहिए। तो वो मना करता है, नहीं 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 नहीं। वो कहता है मना, तुम्हें पता नहीं है मैं आने वाले समय में राजा बनने वाला हूँ, और ये मेरा आदेश है कि मुझे ये तोता चाहिए तो चाहिए। अब वो उसे ज़बरदस्ती से वो तोता ले लेता है, और वो तोता मतलब उससे बात करता हुआ आता है। तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ कितना प्यारा, कितना समझदार तोता है ये। वो अपने घर लाता है, घर में देखता है कि महाराज उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज का जो एक बड़ा बेटा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन वो उस तोते से इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि वो उससे मतलब बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। अब राजा के महल में एक रौनक सी आ गई थी तोते के आने पर। छोटा राजकुमार और बड़ा राजकुमार उस तोते के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, बगीचे में बैठे हुए अपना खूब बातें बनाते थे एक दूसरे के साथ। तो एक दिन की बात है कि जो महाराज का बड़ा बेटा है वो जंगल में गया था शिकार के लिए, तो लौट कर नहीं आया। अब भाई अब क्या करे बताओ, मतलब लौट के नहीं आ रहा, काफ़ी समय हो गया उसको इंतजार करते करते, राजा को भी उसका बेटा नहीं आया। तो राजा ने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ। तो इस समय इसने तोते ने सोचा कि भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो तोता गया उसके साथ, उसके कंधे पे बैठ के। अब एक गुफा सी आई, अब गुफा सी में उसने बोला महाराज ने कि तोते तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ, ठीक है। तो वो गया, अब वो भी वापस नहीं आया। तोता जो था वो उड़ कर गया छोटे वाले बेटे के पास, उसने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज आपके बड़े भाई को ढूंढने के लिए गए थे और वो अब तक वापस नहीं आए हैं। तो उसने कहा तुम्हें पता है उस गुफा का रास्ता। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है, आप चलो। अब यहाँ तो ये तो छोटे वाला बेटा और तोता निकल लिया राजा के खोज में और बड़े भाई के खोज में। अब दूसरी तरफ जो राजा था वो जैसे ही उस गुफा में घुसा था वो अंदर अलग ही दुनिया में चला गया था, बहुत ही अलग दुनिया थी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस आया और राजा को उठा के लेके गया एक तांत्रिक के पास। अब उस तांत्रिक के पास लेके गया, तांत्रिक ने बोला कि मैं तुझे तेरी दुनिया में तब भेजूंगा जब तू यहाँ से 50 कोस दूर पर एक कुआं है, उसके कुंड का पानी तू अगर ले आएगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। तो वो कहता है ठीक है बताओ कहाँ रास्ता। उसने रास्ता बताया तो महाराजा जो था वो कुंड के पास पहुंचा और उसने देखा कि उसका बेटा जो है वो पत्थर की मूर्ति बना हुआ है। और पत्थर की मूर्ति बना हुआ, जैसे उसने अपने बेटे को हाथ लगाया बड़े बेटे को, वैसे वो भी पत्थर की मूर्ति बन गया। अब यहाँ तो ये दोनों बाप बेटे बन गए पत्थर की मूर्ति। दूसरी तरफ छोटा बेटा तोते को लेकर आया गुफा के बाहर। उसने बोला कि राजकुमार यही वो गुफा है जहाँ पे पिताजी गए थे अंदर और वापस नहीं आए।
तो कहता है ठीक है, कह रहा, फिर वो कहता है मैं चलो मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। कह रहा नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। तो कहता है चलो ऐसी बात है तो तुम भी चलो। अब दोनों, तोता और राजकुमार, छोटा राजकुमार, चल दिए। अब वहाँ जैसे ही वो गए तो दोनों रास्ता भटक गए। अब रास्ता भटके ऐसे कि दोनों ने अलग अलग दिशा में हो गए। तो जो तोता था वो जिस दिशा में गया वहाँ पे उसे एक हंस जो है वो पेड़ से बंधा हुआ मिला। अब उसने बोला कि तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया, तुम्हें किसी शिकारी ने बांधा है? तो कहता है मुझे किसी शिकारी ने नहीं बांधा है, मुझे एक तांत्रिक ने बांधा है, और मैं कोई हंस नहीं हूँ, मैं एक तपस्वी बाबा हूँ। और मुझे जो गुफा में जो वो है तांत्रिक धूर्त चालाक कपटी, उसने मुझे बांध दिया है। अब इधर तो ये था। तो कहता ठीक है, मैं ना अब आप ही रुको, मैं अभी राजकुमार को लेकर आता हूँ, फिर हम करते हैं कुछ, निकालते हैं कुछ रास्ता। अब जो राजकुमार था वो रास्ता भटक गया था, राजकुमार को मिल गया वो तांत्रिक राक्षस। आया, पहले उठा के लेके गया तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने उसको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा पिता भी आया था, तुम्हारा भाई भी आया था, दोनों ही असफल हुए मेरे को कुंड का पानी लाने में, और तुम ले आओगे तो तुम्हें मतलब मैं दूसरी दुनिया में भेज दूंगा, अपनी दुनिया में, और नहीं लाए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई और पिता का हुआ है। तो उसने बोला तुम इतने ताकतवर हो, इतने शक्तिशाली हो, तुम क्यों नहीं जाते हो? तो उसने बोला अगर मैं इस गुफा से बाहर निकला तो मैं मर जाऊंगा, और इसीलिए मैं जो भी मेरे पास आता है मैं उसको उस कुंड का रास्ता बताता हूँ, लेकिन वहाँ से कोई भी कुंड में से पानी नहीं ला पाता है। और कहता है अच्छा फिर क्या होगा उसको पानी से? कहता है उस पानी को पीकर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा, इस दुनिया पे राज करूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो तुम्हारे भाई का हाल हुआ, जो तुम्हारे पिता का हाल हुआ, वही हाल तुम्हारा होगा। वो कहता है ठीक है बताओ, मुझे रास्ता बताओ, मैं अपने भाई और पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो भैया उसने रास्ता बताया। अब वो रास्ते में जाने चल ही रहा था, इतने ही उसको तोता मिल गया। तोता उसको हंस के पास लेके गया। उन्होंने दोनों ने मिलकर हंस को खोला, और हंस को खोलने के बाद हंस ने बोला कि अब मैं तुम्हें कुंड के पास लेके जाता हूँ जहाँ पर मेरा सामान है, और उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो वो गया हंस, उसने राजकुमार को बोला कि वहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर को हटाओ, और उसके एक पत्थर के नीचे मेरा कमंडल और मेरी माला है, जादुई माला, वो मुझे ला कर दो। तो वो लेकर आया। अब उसने क्या करा, हंस के गले में वो माला पहनाई और कमंडल उसके साइड में रख दिया। तो उसने बोला अब तुम कह रहा मेरे भाई और पापा तो यही है। कह रहा अरे इनको हाथ मत लगाओ, तुम भी अगर इनको हाथ लगाओगे तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे, फिर हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम अपने पिता और भाई से दूर रहो। तो वो उनसे दूर रहा, और उसमें कुंड में से पानी लेकर आया। तो उसने पहले बोला कि पहले छिड़काव मेरे ऊपर करो। तो तपस्वी बाबा के ऊपर छिड़काव करा। जैसे छिड़काव हुआ, रंग बिरंगी किरणों के साथ जो तपस्वी बाबा थे वो अपने असली रूप में आए, और फिर उन्होंने अपनी जो जादुई माला थी उससे मंत्र जाप करके राजा और राजा के बड़े बेटे को उनके असली रूप में लेकर आए। और फिर उसके बाद वो सारे जने मिलके उसके तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक उन सबको देखकर हैरान हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो सब राव खेल उल्टा हो गया। ये मतलब अगर ये हंस के पास नहीं पहुंचता छोटे वाला राजा, तो राजकुमार तो कुछ भी नहीं होता, और ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया। तो जैसे ही वो कुछ बोलने ही वाला था, इतने में ही जो बाबा थे उन्होंने अपने कमंडल से जादुई पानी निकाल के उसके ऊपर गिरा और उसको वहीं पे ही भस्म कर दिया। और अब और जो उसका जो राक्षस था ना, वो राक्षस तो उसके साथ ही जल गया। जब वो ही जल गया तो उसकी शक्तियों जिसको मिली थी वो भी वहीं ख़त्म हो गया। अब सारे जने गए अपने महल में, सब खूब आराम से रहे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद सबने तोते का करा, क्योंकि तोते की वजह से ही सब सही सलामत वापस आए। तपस्वी को उसका जीवन मिला, और तपस्वी को भी उन्होंने मतलब अपने महल में ही रहने की इजाज़त दी। और उसे बोला कि और बताओ तुम्हें कुछ अगर इच्छा हो तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो उसने बोला कि महाराज मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता हूँ, शिकारी ने मेरी एक बार जान बचाई थी, तो मैं चाहता हूँ एक मटका सोने का हम उसको दे, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, उसके बाद ही मैं आपको मिला था। अगर वो मेरी जान नहीं बचाता तो ना जाने में किस जानवर का शिकार हो जाता। तो कह रहा बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें कभी किसी का भी करा हुआ नहीं भूलना चाहिए, और अगर किसी ने हमारी मदद करी है तो हमें बदले में उसको आभार व्यक्त करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, शिकारी के घर पे एक मटका सोने का पहुंचाया गया, जिससे कि उसका जीवन बहुत अच्छा हुआ, और जो तोता था वो आज़ाद कर दिया गया। और ये था कि वो अपनी मर्जी से महल में आता था, राजा के बेटों से
वो मिलता था, बातें करता था, लेकिन वो अब आज़ाद हो चुका था, वो पिंजरे में नहीं था और उनकी अच्छी दोस्ती मतलब हो गई थी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोस। जय श्री राम।